पूछना चाहती हूँ सिरसा साहब, जब किसान आंदोलन में कभी भी चर्चा हुई कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, तब ये सड़क पर निकल आते थे। आज ये सड़क पर निकलना नहीं चाहते। चलिए, सड़क पर निकलकर अपनी मातृभूमि को मानने के लिए कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब जब भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोला जा रहा था, तब भी यही सोचना चाहिए था इनको। नहीं, देखिए, मैंने तो परसों यही ट्वीट करके कहा था कि हम लोगों को ये बड़ा क्लियर स्टैंड लेकर, ये जो लोग, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए, अगर जर्नल बात होती रहती तो होती रहती, लेकिन जब कुछ लोग जो अपने आप को सिख बताते हो, चाहे वो सिख फॉर जस्टिस वाला पन्नू हो, जब ऐसी वीडियो डालनी शुरू कर दे कि हिंदुओं को निकाल देंगे, हिंदुओं को कनाडा छोड़ना पड़ेगा, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है उस चीज को क्लेरिफाई करना कि नहीं भाई, ये हम नहीं है वो लोग, ये कोई गंदे लोग हो सकते हैं, हम नहीं है वो लोग, हमारी भावना इसको में मत समझा जाए, ये गंदे लोगों की वीडियो इन्हीं तक सीमित है, हम ऐसे नहीं है। देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपके टीवी चैनल पर रमन चोपड़ा जी हैं, कनाडा में रहते हैं, कनेडियन सिटीजन हैं, लेकिन उन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए कहा कि भैया ये गलत काम किया है, हमारे यहां पे नफरत फैलाने का काम किया, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ इस मसले में नहीं है। अब प्रधानमंत्री स्टेट कोई भी हो, हमें मानवता पहले देखनी है। मुझे अच्छा लगा कि हम लोगों को मिलकर ये जरूर सीखना है, हम भारत के लोग भी कनाडा के एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम उनका साथ देते हैं, हम अच्छे वो लोग हैं, हमारे भारतीय वहां पे बसते हैं, हम उनको प्यार और मोहब्बत स्नेह करते हैं, हम अपना रिश्ता नहीं टूटने देना चाहते वहां पे, लेकिन इसकी चिंता वहां के प्रधानमंत्री जी को भी करनी चाहिए कि आपको राजनीति के लिए ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिसके कारण इतना विवाद खड़ा हो गया, हमारे कम्युनिटी का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। नविका जी, आप तो पंजाब से, आप तो जानती हैं पंजाब और कनाडा के अंदर जो रिश्ते हैं, हमारा तो निजी तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इसमें इतना ज्यादा कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, और एक प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट बोलकर और सारा का सारा मिट्टी कर दिया। और आप देखो, अभी सफाई देने के लिए, अब क्योंकि ट्रूडो फंस गए हैं, वो सफाई देने के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं कि नहीं मैं आतंकियों का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि कल वहां पे एक और आतंकी मर गया, तो अब दुनिया के लोग उनसे पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारे यहां तो आतंकी मारे जा रहे हैं, या गोलियां चल रही हैं, और तुम लोग आतंकियों का साथ दे रहे हो, और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अब ट्रूडो जी को कंट्री जाना पड़ रहा है। सानी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये मैसेज आज जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल साफ हो गया है कि आज का भारत, ये ट्रूडो जो उसको दबाना चाहता है, कुछ भी कहकर निकल जाना चाहता है, आज का भारत नहीं सहेगा। मोदी ने आज जिस तरह से कनाडा को जवाब दिया है, और ट्रूडो ने जिस तरह से पूरे विश्व में एक माहौल बनाने की कोशिश की, आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। कम से कम इस बात पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद देती है, उसका स्तर बढ़ा हुआ ये मानती है भारत का। मैडम, सबसे बड़ी बात है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में प्रधानमंत्री मोदी हो या हमारे विदेश मंत्री हो, इनकी कूटनीति देश के लिए सर्वोपरि है। आज की डेट में ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जो कहेगा कि मोदी सरकार अगर किसी भी तरीके से देश हित बात कर रही है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात रही कि ट्रूडो के आप बयान की बात कर रही हैं मैडम, तो उनके द्वारा हमारे ही देश के अंदर आग लगा करके सिख और हिंदू का जो आपस में विवाद है उसको बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं उनकी साजिश है भारत को तोड़ने की। हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। आज हम एक ऐसे भारतीय हैं जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मिलके रहते हैं। ना तो आपको भारत का नागरिक खालिस्तान का समर्थन करता नजर आएगा, ना आपको भारत का नागरिक हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता आएगा। हम एक संविधान से चलने वाले लोग हैं और संविधान को मानते हैं। राहुल गांधी जी बाहर जाकर प्रधानमंत्री के बारे में और इस देश के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? मैडम, राहुल गांधी जी ने अपनी बात में सिर्फ लोकतंत्र के वो मुद्दों को बयां करा है जिसको उन्होंने फेस किया है। आज आप एक छोटी सी बात को देखिए, देश में करे, बाहर जाकर क्यों करनी है? उनके जितने मुद्दे हुए जो उन्होंने, मैडम आज की डेट में अगर बाहर उस चीज के मुद्दे उठेंगे, आज जस्टिन ट्रूडो के बयान से आज विदेशों को छोड़ो, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम खड़ा हो गया। तो आज की डेट में ऐसे बयानों के द्वारा, और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की निजी व्यक्तिगत बात करी है, देश की बात नहीं करी। अगर आज नरेंद्र मोदी जी पूरा देश हैं तो आप सोचती होंगी, अगर हम नरेंद्र मोदी जी का कहीं विचार, हमारा मतभेद होने की वजह से उनका विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम भारत का विरोध कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री देश के सिर्फ एक इंसान होते हैं या देश को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे बड़ा आइकॉन होते हैं?
देखो मैडम, मैं बीजेपी का तो नहीं हूं, मैं टक्सा भी कांग्रेसी रहा हूं। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हम नवाज शरीफ की तारीफ तो नहीं करेंगे, अपने देश के फख्र से प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे, जिन्होंने 370 धारा हटाई, जिन्होंने तिरंगा झंडा चंद्रमा तक पहुंचाया, जिन्होंने G20 किया। बिट्टा साहब, ये 370 का मसला है या कनाडा और भारत का मसला है? अब आप 370 को इसमें मिक्स कैसे कर रहे हो? नहीं, ये 370 का मसला कहां से आ गया? आप ये बात बताइए। ये 370 यहाँ पे भारत के सिक्कों के ऊपर आज यहाँ भारत के सिक्कों के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है और आप 370 की बात कर रहे हैं। आपको बात करनी चाहिए कि भारत का सिख भारतीय है या नहीं। इस पूरी डिबेट का जो मतलब है, इस पूरी डिबेट का जो मतलब है वो ये है, क्या भारत का सिख भारतीय है या खालिस्तानी है? आप उस पर जवाब दीजिए। आप 370 को उठ के आ रहे हो, आप किसान आंदोलन को उठ के आ रहे हो। राइट नो, हमारे देश के अंदर जो बात चल रही है वो ये चल रही है, क्या भारत का सिख देशभक्त है या भारत का सिख जस्टिन ट्रूडो के बयान का समर्थन करता है? आप उस पर बात करिए। आप बात कर रहे हो उठा करके 370 की, आप बात कर रहे हो मोदी सरकार की कसीदे करने की, आप मोदी सरकार की तारीफें कर रहे हो। अब तुमको नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी जी देश नहीं है, देश हमारा तिरंगा है, भारत माता की मिट्टी है देश। नरेंद्र मोदी देश नहीं है। भारत में आजादी से अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री आए, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ही भारत हूँ। चाचा नेहरू ने नहीं बोला, इंदिरा गांधी ने नहीं बोला, राजीव गांधी ने नहीं बोला, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं बोला कि मैं ही भारत हूँ। और आप लगातार बिट्टा साहब ये सवाल बना रहे हैं। सानी जी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया भूल गए आप, लेकिन पब्लिक